महान आत्मा वो है जिसका हर बोल महावाक्य है। तो महान आत्मा बाबा काके बोलबे जार प्रत्येकटी बाक्य महावाक्य।
ओम शांति। आज बाबा की 17 तारीख की मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अभी तुम बाप टीचर सतगुरु, अभी तुम बाप टीचर सतगुरु तीनों के सम्मुख बैठे हो, तीनों के सम्मुख बैठे हो। बाप की यही कृपा है, बाप की यही कृपा है, जो टीचर बन तुम्हें पढ़ा रहे हैं, जो टीचर बन तुम्हें पढ़ा रहे हैं। सतगुरु बन साथ में ले जाएंगे, सतगुरु बन साथ में ले जाएंगे। प्रश्न, तुम बच्चों का बाप से कौन सा वायदा है? तुम बच्चों का बाप से कौन सा वायदा है? तुम्हारा कर्तव्य क्या है? तुम्हारा कर्तव्य क्या है? বাবার কাছে বাচ্চাগুলো কি প্রমিস করেছে, কি দায়িত্ব আছে বাচ্চাদের? उत्तर, बाप से वायदा है, बाप से वायदा है, बाबा हम आपसे जो कुछ सुनते हैं, बाबा हम आपसे जो कुछ सुनते हैं वो दूसरों को भी अवश्य सुनाएंगे, वो दूसरों को भी अवश्य सुनाएंगे। आप समान बनाएंगे, आप समान बनाएंगे। हमारा कर्तव्य है, हमारा कर्तव्य है बाप समान सबको पढ़ाना। हमारा कर्तव्य है बाप समान सबको पढ़ाना, क्योंकि अभी बुद्धि का ताला खुला हुआ है, क्योंकि अभी बुद्धि का ताला खुला है। जैसे हम वर्षा ले रहे हैं, जैसे हम वर्षा ले रहे हैं, ऐसे रहम दिल बन, ऐसे रहम दिल बन दूसरों को भी वर्षा दिलाना है। जैसे हम वर्षा ले रहे हैं, ऐसे रहम दिल बन दूसरों को भी वर्षा दिलाना है। तो बाबा বলছেন, বাচ্চারা বাবার কাছে প্রমিস দিয়েছে যে আমি যা শুনবো আমি সবাইকে শোনাবো, কেননা সবাই হলো শিব বাবার সন্তান আছে, সবাইয়ের অধিকার আছে বাবার জ্ঞান জানার জন্য। गीत, ले लो दुआएं माँ बाप की। ओम शांति। अभी बच्चे माँ बाप के सम्मुख बैठे हुए हैं, अथवा बच्चे स्कूल में टीचर के पास बैठे हुए हैं। बच्चे जानते हैं हम सतगुरु के पास बैठे हैं ज्ञान सुनने के लिए। तो कार सामने बसे आছি? যে বাবা খুব ভালোবাসে, তার সামনে। যে টিচার খুব অমূল্য শিক্ষা দেয়, তার সামনে। আর যে সতগুরু সঙ্গে করে, সত্যযুগের সদ্গতিতে নিয়ে যাবে।
तार सामने बसे आछे। किससे सुनने? ज्ञान सागर तो बाप ही है, जानते हैं वो परम धाम से पधारा हुआ है हमको शिक्षा देने। बोले ना शिवेर थे जटार थेके ज्ञानेर गंगा बेरोलो, तो एखुन सेई ज्ञानेर गंगा आमादेर उपरे प्रवाहित होच्छे। तुम्हारी बुद्धि परम धाम स्वीट होम तरफ लगी हुई है। भल पढ़ाते तो यहाँ हैं, माता पिता सम्मुख बैठे हैं, तो भी बुद्धि योग अथवा याद निर्वाण धाम तरफ है। एखाने बसे आछि किन्तु बुद्धि कोथाय आछे? परम धामे शिव बाबार काछे आछे तो आछे तो बुद्धि बाबार काछे। हमको बाप के साथ घर जाना है, ताई ना पैकिंग करछि ना आमरा जाबार जन्ने। फिर विष्णु के घर आएंगे, वो भी घर है, यह भी घर है। कलिजुगे ओ घर आछे और विष्णुर दुनियातेओ आमादेर घर बाड़ी होबे। तो बाबा बोलছেন श्री कृष्ण पुरी ससुर घर जाना है। पहले तो बाप जो लायक बनाते हैं उनको याद करना है, किंतु जाबार आगे अनेक प्रिपारेशन आछे, से प्रिपारेशन करते हबे, ताई ना। माँ बाप कन्या को लायक बनाते हैं ना। ससुर घर जाएगी तो माँ बाप का शो करेगी कि बच्ची तो बड़ी अच्छी सुलक्षणी है। अभी तुम जानते हो हम परम पिता परमात्मा के सम्मुख बैठे हैं, पढ़ रहे हैं। तो विष्णुपुरी लक्ष्मी बानानोर जन्य एखन निजे शिव बाबा एसे सब तैरी करछेन, ताई ना, योग्य बानाच्छेन। बाप बच्चों पर बहुत मेहनत करते हैं, यह है उनकी कृपा। बच्चा बैरिस्टर बनता है तो कहेंगे माँ बाप ने अच्छी रीति पालना की है, पढ़ाया है। माता पिता क्रिएटर भी होते हैं, डायरेक्टर भी होते हैं। मेल बच्चों का मोह बाप में जाता है, बच्ची का मोह माँ के पास जाता है, क्योंकि बच्चों को बाप से वर्षा मिलना है। कुमारी तो जाकर माँ बनती है। अभी यहाँ तुम ब्राह्मण कुलभूषण हो। ब्राह्मण तो गाए जाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा की संतान तो बहुत है, उन ब्राह्मणों से भी तुम पूछ सकते हो। तुम मुख वंशावली हो तो ब्रह्मा की मुख संतान हो, ताई ना। आगेकार दुनियाते राजा महाराजा पर्यन्त ब्राह्मण के देखले नमस्कार करत, ब्राह्मण देवताई नम, ताई ना। किन्तु एखन आर ब्राह्मण शूद्र तो सब एकाकार हो गेছে, ताई ना। कुख संतान तो लौकिक माता पिता से जन्म लेते हैं। ब्रह्मा मुख से तुम कब पैदा हुए बतला नहीं सकेंगे। तुम प्रैक्टिकल में जानते हो हम ब्रह्मा मुख कमल से एडॉप्ट हुए हैं, ताई ना। ओरा तो बोलते ही पारबे ना जे ओरा किभाबे ब्रह्मा मुख वंशावली, किन्तु आमरा तो बुझते पेरेछि जे आमरा किभाबे ब्रह्मा मुख वंशावली। एडॉप्ट किया है शिव बाबा ने, यहाँ तुम समझते हो। हम बाप टीचर गुरु तीनों के सम्मुख बैठे हुए हैं। बाप तो मैनर्स सिखलाते हैं। श्री कृष्ण जैसा गुणवान सर्वगुण संपन्न यहाँ ही बनना है। तो बाबा कहते बाप तो मैनर्स सिखलाते हैं। श्री कृष्ण जैसा गुणवान सर्वगुण संपन्न यहाँ ही बनना है, पुरुषार्थ करके, ताई ना। सेई दुनियाते चले गेलेई गुणवान हये जाबो, सेई रकम ना। आगे थेके श्रीकृष्णेर मतन गुणवान एखाने होते हबे। मनुष्य तो यह नहीं जानते कि राधे कृष्ण अगले जन्म में कौन थे। यह सिर्फ तुम बच्चे जानते हो। जो पूज्य थे वो पुजारी बने, फिर पूज्य बनते हैं।
पुजारी भक्त को कहा जाता है। नर से नारायण व बेगर से प्रिंस बनाने का वर्षा बाप बिगर कोई दे न सके, ताई ना बाबा की वर्षा दीते एसेछेन बेगर थेके प्रिंस, ताई ना। तुमसे अगर कोई पूछे तुम क्या कर रहे हो तो तुम बोलो हम गॉड फादर द्वारा पढ़ रहे हैं। एम ऑब्जेक्ट तो हर एक की बुद्धि में है ना। बाबा बोलছেন কেউ জিজ্ঞাসা করলে নেশাতে বলো যে আমি তো গডফাদার থেকে পড়াশোনা করছি। এম অবজেক্ট তো হর এক কি বুদ্ধি মে হ্যায়, তাই না। সবার বুদ্ধিতে ফিক্স আছে না। এম অবজেক্ট কি আছে আমাদের, নারী থেকে লক্ষ্মী সমান, নর থেকে নারায়ণ সমান গুণ চরিত্রবান তৈরি হতে হবে। हम बाबा से बेहद का वर्षा ले रहे हैं। स्वर्ग का वर्षा है ही लक्ष्मी नारायण व प्रिंस प्रिंसेज बनना। यहाँ इस कॉलेज में तुम प्रिंस प्रिंसेज बनते हो, जानते हो। भविष्य नए विश्व का प्रिंस प्रिंसेज बनने के लिए हम पढ़ रहे हैं। नए विश्व को सतयुग कहा जाता है। सतयुग में अथवा कलयुग में होंगे तो मनुष्य ही ना। नॉलेज भी मनुष्यों को मिलती है, जानवर को तो नहीं देंगे। मनुष्य दैवी गुण वाले थे, अभी आसुरी गुण वाले बने हैं, फिर हम दैवी गुण वाले बनते हैं। तो कलिजुगेও मानुष, सतयुगेও मानुष, किन्तु सतयुगेर मानुष दैवी गुण वाले और कलिजुगेर मानुष आसुरी दुख देने वाले। तो 84 जन्मों का चक्र भी भारत के लिए है। 84 जन्मों के चक्र का राज और किसी के बुद्धि में नहीं बैठेगा। स्वदर्शन चक्र तो श्री कृष्ण को था, विष्णु लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप है। छोटेपन में राधे कृष्ण थे, ताई ना। सबाई मने करे विष्णु हयतो अन्य एकटा देवता सूक्ष्मबतने थाके, क्षीर सागरे थाके, किन्तु बाबा की सुंदर बुझिए दिलेन विष्णु की आछे लक्ष्मी नारायणेर जुगल मूर्ति, तादेर गुणेर स्वरूप शंख चक्र गदा पद्मधारी। तो राधे को कभी चक्र नहीं दिखाते, लक्ष्मी को भी नहीं, सिर्फ नारायण को दिखाते हैं व विष्णु को देते हैं, उसमें लक्ष्मी आ जाती है। वास्तव में स्वदर्शन चक्रधारी तुम हो, ताई ना। बाबा बोलছেন रियल कृष्ण বা রিয়েল বিষ্ণু যে কি লক্ষ্মী নারায়ণের যুগল মূর্তি, ওরা কোনো দিন স্বদর্শন চক্র ধারণ করেনি। ধারণ করেছে কারা? बाबर बच्चागुलो। तुम जानते हो हम बड़ी वंडरफुल पढ़ाई पढ़ रहे हैं गॉड फादर से। वही ज्ञान का सागर मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, सत्य है, चैतन्य है। आत्मा को ही सत्य और चैतन्य कहा जाता है। शरीर को सत्य और चैतन्य कह नहीं सकेंगे। शरीर सत्य ना, आत्मा सत्य, কেননা শরীর তো বিনাশী, সে তো একদিন ঢলে যাবে, তাই না। আত্মা হলো চৈতন্য, তার মধ্যে চেতনা আছে, শরীরের মধ্যে নেই। আত্মা বেরিয়ে গেলে শরীর তো পচা দুর্গন্ধ বেরোবে। बच्चे का शरीर 5 महीने तक जड़ होते भी गर्भ में वृद्धि को पाता रहता है। वृद्धि को तो हर चीज पाती है, परंतु यह मनुष्य की आत्मा महान है। मनुष्यों की महिमा भी होती है तो मनुष्यों की ग्लानि भी होती है। अखबार में छपा इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर चर्च में गया तो साथ में बिल्ली को लेकर गया। देखो बिल्ली का भी कितना मान होता है। वहाँ तुम भी बिना परमिट के नहीं जा सकते और बिल्ली को परमिट मिल जाती है। बहुत मनुष्य कहते हैं
कुत्ता भी भगवान को याद करता है, बांग भरता है ना, वो भी गॉड स्लिप कहते हैं, जानते कुछ नहीं। बाइबले लेखा हलो बिड़ालो स्वर्गे गेलो, महाभारतेও লেখা হলো যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে কুকুরও স্বর্গে গেল। বাবা বলছেন देखो কেমন কেমন सब কথা লেখা আছে। तो मनुष्य और जानवर में क्या फर्क हुआ, तुम अब कितने ऊंच बनते हो, अभी तुम्हारी बहुत महिमा निकलेगी। তাই না, বাবা বলছেন এখন তো মেহনত করছি না, পুরুষার্থে আছি, এখন পুতুল তো প্রতিমা তো কমপ্লিট হয়নি না, যখন কমপ্লিট হবে সবাই দেখতে আসবে, তাই না, যখন প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত হবে, কমপ্লিট হবে, শো হবে, তো সবাই দর্শনার্থীরা, তাই না, ভক্তরা ভিড় লাগাবে। प्रैक्टिकल में तुम्हारा जब प्रभाव निकलेगा तो कहेंगे बस ब्रह्मा कुमारियों पास जाना है। ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ शिव के पोतरे और पोतरियाँ हैं, बाबा तो एक है ना, मम्मा बाबा एक है, जिससे तुम रचे जाते हो। तुम जानते हो हम शिव बाबा के पोतरे व पोतरियाँ हैं, इसमें बूढ़े व जवान आदि की बात नहीं है। हम शिव बाबा के पोतरे, ब्रह्मा के पुत्र पोतरे ठहरे, कितनी सहज बात है, তাই না, বুড়ো হোক জবান হোক বাচ্চা হোক সবাই আমরা শিব বাবার নাতি পোতা, তাই না। यह ब्राह्मणों का कुल है, क्रिएटर तो बाप ही हुआ। तुम जानते हो हम शिव बाबा के बच्चे इस झाड़ के पहले पहले फाउंडर हैं। यह ब्रह्मा संगम पर थूर में बैठे हैं ना, কল্পবৃক্ষের চিত্রতে সব জড়গুলোতে শিকড়ে দেখানো হয়েছে, সব ব্রাহ্মণরা বসে আছে, ব্রহ্মা বাবা মম্মা বসে আছে, সব ব্রাহ্মণ বসে আছে, তপস্যা করছে। हम ऊँचे ते ऊँच शिव बाबा के पोतरे हैं, उससे हम स्वर्ग का वर्षा पा रहे हैं। আমরা হলাম স্বর্গের ভিত, তাই না, फाउंडेशन। यह कभी भूलना नहीं चाहिए, देह सहित जो कुछ भी है सबको भूल अशरीरी बनना है, তাই না। বাবা বলছেন যাব যখন দেহের সঙ্গে সম্পর্কীয় সব কিছু এখানে রেখে যেতে হবে, তাই না, ওই জন্যে বাবা বলছেন অশরীরী ভব। আর এক হলো আগে তো রেখে যেতাম, কিন্তু এখন তো চোখের সামনে সব নষ্ট ভ্রষ্ট হতে দেখব, তাই বাবা বলছেন লাস্ট সময় না, আগে থেকে অশরীরী হতে, তাই না। अभी हमको वापस जाना है डाडे के पास, अथवा स्वीट होम जाना है। हम शिव बाबा के पोतरे पोतरियाँ हैं, बाप भी तो जरूर चाहिए, बरोबर हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं, शिव के पोतरे हैं, डाडे का ही वर्षा मिलता है। विश्व की बादशाही को ही सच्चा स्वराज्य कहा जाता है, তাই না, সারা দুনিয়ার উপরে আমাদের মালিকানা হবে, সেটাই হলো আসল স্বরাজ্য, তাই না। सारे विश्व का तुम मालिक बनते हो, कोई का डर नहीं, বলে না স্বরাজ্য। তো স্বরাজ্য কখন পাবো, যখন সারা পৃথিবী, তাই না, সারা প্রকৃতি আমাদেরকে দাসীর মতন আপ্যায়ন দেবে, তাই না। उनको अद्वैत राज्य कहा जाता है, वहाँ दूसरा कोई रहता नहीं, সেখানে কোনো ভয় নেই, কোথায় চলে গেলাম কেউ আক্রমণ করবে, কেউ কিছু বলবে, কেউ কিছু করবে, কোনো রকমের কোনো ভয় ভীতি সেখানে নেই। सर्वगुण संपन्न अहिंसा परम धर्म वाले बन जाते हैं। बाबा ने समझाया है हिंसा 2 प्रकार की होती है, एक वायलेंस की, दूसरी हिंसा है काम कटारी चलाना। तो 2 रकम हिंसा, एक हलो काम विकार, एक हलो क्रोध। हम डबल अहिंसक हैं। सतयुग में हिंसा की बात नहीं होती,
न जिस्मानी न विकार की। सत्यजुगे न काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ঈর্ষা কিচ্ছু থাকবে না। সেখানে সবাই হবে ডবল অহিংসক, निर्विकारी। अहिंसा परमो देवी देवता धर्म कहते हैं, उसके हम भांति बनते हैं। তাই না? যেই দেবী দেবতা লক্ষ্মী নারায়ণ এত পূজনীয়, আমরা হব তার ভাতি। ভাতি মানা সন্তান, তাই না? তাদের কোলের রাধা কৃষ্ণের মতন সন্তান হব। ब्राह्मण से फिर हम देवता बनेंगे, हमारा मनुष्य नाम निकल जाता है, তাই না? সেখানে মানুষ বলে শব্দ থাকবে না। हम मनुष्य से देवता बनते हैं, जैसे बैरिस्टर इंजीनियर आदि बनते हैं। कैसे बने सो तो वो खुद ही जान सकते। तुम जानते हो इस पढ़ाई से देवता बनते हैं। बहुत सहज है, কত সহজ বাবার পড়াই, কিন্তু এই পড়াই আমাদেরকে দেবতা বানাবে। वैरायटी धर्मों का यह जो झाड़ है, उसके आदि मध्य अंत का तुमको ज्ञान है, जो और कोई को नहीं है। तुम जानते हो हमारा बाप टीचर परम धाम से आए हैं हमको पढ़ाने। परम धाम कितना ऊंच है, एरोप्लेन भी वहाँ जा न सके। बाबा बिगर पंख कैसे आकर पढ़ाते हैं, तो इतनी खुशी रहनी चाहिए। हमारा बाबा टीचर भी है, रहते परम धाम में, वहाँ से आकर हमको पढ़ाते हैं। তাই না? শিব বাবা থাকে পরম ধামে। না জেনেও লোকেরা বলে ভগবান হচ্ছে উপরওয়ালা, তাই না? আঙ্গুল উপর দিকে দেখায়, যে উপরে থাকে সে কোন উপরে জানা নেই। এখন বাবা ক্লিয়ার করছেন কোন উপরে থাকি, কৈলাসের উপরে না, বাবা থাকে পরম ধামের উপর। उनको तो बहुत सर्विस करनी है, भक्तों को भी राजी करने की सर्विस करनी होती है। भक्त मुझे नहीं जानते, उन्हों की मैं इतनी सर्विस करता हूँ। नौधा भक्ति वालों की भी दिल पूरी करता हूँ। বাবা বলছেন আমার অনেক কাজ। একে তো বাচ্চাদের অমৃত বেলাই শেষ হয় না, 1 ঘন্টা এখানে তো 1 ঘন্টা আর কোনো দেশে, তারপরের ঘন্টা আর কোনো দেশে, 24 ঘন্টা অমৃত বেলা চলছে। তো বাবা 24 ঘন্টা বিজি বাচ্চাদের জন্য। তারপরে আবার ভক্তদের লিস্ট। বাবা বলছেন যেই ভক্তগুলো নৌধা ভক্তি করে, মানে একদম দিল থেকে বাবাকে ডাকে, ভগবানকে ডাকে, চাহে যে কোনো রূপে, बाबा तार दिल पूरी करे। जिसका भी साक्षात्कार बच्चों ने किया है, नौधा भक्ति में बैठते हैं, बस श्री कृष्ण दर्शन दो, आँखों से जोर जार आंसू बहाते रहते हैं। তাই না? নৌধা ভক্তি কারা করে? একদম ভগবানের ভালোবাসায় চোখের থেকে জল পর জল পড়ে। जब ऐसी तीव्र भक्ति करते हैं तब साक्षात्कार कराता हूँ, वो है भक्ति मार्ग। तो इस समय उन्हों को भी राजी करता हूँ। तुमको जो सम्मुख बैठ सुनाता हूँ, पढ़ाता हूँ, भगवानो बाच तो बरोबर है। तो भक्तरा तो शुधु एकटू दर्शन पाए বা একটু স্বপ্নে আদেশ পায়, কিন্তু বাচ্চাদের পিছনে তো বাবা পড়াচ্ছেন, খাটনি করছেন, বাচ্চা ভুল করছে তার উপরে নজর রাখছেন, পরের বার মুরলিতে আবার গাইড করছেন, তাই না? কত খাটনি করছেন না? মা বাবাদের যেরকম বাচ্চাদের উপরে নজর থাকে, প্রত্যেকটা মাতা পিতা কী করে, কোথায় অফিস ফ্যাক্টরিও সামলাবে, আবার নিজের বাচ্চার উপরেও নজর রাখবে। তো বাবাও সেই রকম নিজের বাচ্চাদের উপরেও নজর থাকে, আবার তার অন্য কাজও আছে, ভক্তদেরও আশা পুরো করা, সেই উপরেও নজর থাকে, তাই না? तो भगवानो बाच तो बरोबर है, इसमें कोई शक नहीं, गीता में लिखा हुआ है, हे बच्चे तुमको नर से नारायण बनाने राजयोग सिखला रहा हूँ।
परंतु नाम श्री कृष्ण का डाल दिया। श्री कृष्ण की आत्मा तो इस समय अंतिम जन्म में है, वो बैठ पड़ती है। তাই না? গীতাতে শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান বানাল। বাবা বলছেন শ্রীকৃষ্ণর আত্মাই তো এখানে হলো প্রথম অর্জুন, তাই না? সে তো আগে ভগবানের থেকে শিক্ষা নিল। बच्चे जानते हैं बरोबर सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी স্থাপন हो रही है, তাই না? বাবার কত বাচ্চা 170টা দেশে তাদের মধ্যে তৈরি হচ্ছে सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजधानी। हम पुरुषार्थ करके अवश्य वर्षा लेंगे। बाबा कितना रहम दिल है, आकर बच्चों को गोद लेते हैं। बच्चे कहते हैं बाबा आप वही हो, हम भी वही हैं जो फिर से आकर मिले हैं। आप वही बाबा हैं, हम वही आपके बच्चे हैं। अब आप आए हो राज्य भाग्य देने। बाबा फिर से हमको पढ़ा रहे हैं, তাই না? সেই রাজ্য ভাগ্য আমাদের স্বরাজ্য অধিকার ছিল। বাবা এসেছে আবার সেই স্বরাজ্য অধিকার ফিরিয়ে দিতে, তাই না? আবার সেই যোগ্য তৈরি করতে। हम शिव के पोत्र पोत्रियां हैं। प्रजापिता ब्रह्मा नाम भी वाला है, यह तो जानते हो। स्वर्ग का रचयिता परम पिता परमात्मा है। वर्षा उनसे मिलेगा, ब्रह्मा को भी उनसे मिला था, তাই না? আমাদের পিতা শিব বাবা, সে হলো স্বর্গের রচয়িতা, সত্যযুগের রচয়িতা। তো শতযুগের বর্ষা সে তার বাচ্চাগুলোকে দেবে, যোগ্য বাচ্চাগুলোকে। यह बाप तुम ब्राह्मणों से बात कर रहे हैं, इतना अच्छी रीति समझाते हैं, फिर भूल क्यों जाते हो? बाबा के घर में बैठे हैं, बाबा ही टीचर बन पढ़ाते हैं। কত ভাগ্যবান, বাবা ভালোবাসে আবার টিচার হয়ে মহা অমূল্য শিক্ষাগুলোও দিতে থাকে। हम राजयोग सीख रहे हैं, हम जाएंगे शांति धाम, फिर आएंगे सुख धाम। বাবা তৈরি করছেন, আগে ছুটে যাবে পরম ধামে, শান্তি ধামে আত্মা হয়ে, তারপরে আবার সুন্দর রাধা কৃষ্ণের মতন দেহ ধারণ করে আসবে সুখ ধামে। इस कलयुग दुनिया का विनाश होना है, তাই না? এই দুনিয়ার তো বিনাশ হয়ে যাবে, এই দুনিয়া তো আর চলার মতন অবস্থায় নেই। कल्प पहले मुआफिक तुमको साक्षी हो देखना पड़ता है, তাই না? বাবা বলছেন এই জীবনে অনেক কিছু সাক্ষী হয়ে দেখতে হবে, তাই না? देखते चलो कैसे इम्तहान पास किया, कैसे विनाश हुआ। লাস্ট পরীক্ষাগুলো কেমন কেমন এলো, কে কেমন কেমনভাবে পাস করলো, কে ফেল করলো, তাই না? তারপরে কিভাবে পানিশমেন্ট হলো, কিভাবে বিনাশ হলো। বাবা বলছেন এই জন্মে তুমি অনেক কিছু দেখবে, তাই না? फिर जहाँ जीत वहाँ जन्म कैसे होता है, कैसे महल आदि बनाएंगे, बुद्धि में है ऐसे नहीं। सोने की द्वारिका कोई नीचे पड़ी है, वो निकल आएगी। कहते हैं रावण की भी सोने की लंका थी, ऐसे तो कुछ ही नहीं। सोने के महल तो देवताओं के होते हैं, अभी तो नहीं है। अभी तो भारत का बेड़ा गर्क हो गया है। अब तुम बच्चे सेल्वेज करते हो नर्क रूपी विषय सागर से। तो बाबा বলছেন তোমরা হলে সেলভেশন আর্মি। সেলভেশন মানা উদ্ধারকর্তা আর্মি। কোথায় থেকে উদ্ধার করো? যারা এই বিষয় সাগরে, বিষয় বৈতরণী নরককুণ্ডে ডুবে যাচ্ছে, কষ্ট পাচ্ছে, তাই না? মন থেকে চিৎকার করছে। बाकी स्टीमर आदि की कोई बात नहीं, तुम सागर के बच्चे जलमर भस्म हो गए थे। গল্প আছে না, সাগর রাজার সহস্র বাচ্চা অভিশপ্ত হয়ে পাতাল লোকে জ্বলছিল আগুনে।
হাজার হাজার বছর ধরে। এরকম থুড়ি না হয় হাজার হাজার বছর ধরে সহস্র রাজকুমার জ্বলছে। সেই সহস্র রাজকুমার সাগর রাজার তারা কারা? তারা তো আমরাই সেই অভিশপ্ত হয়ে গেলাম, আর আমরাই সেই বিকারের আগুনে, তাই না, সহস্র বছর ধরে জ্বলছিলাম, তাই না, পুরো 2500 বছর ধরে। तो कामचीता पर बैठ काले बन गए थे, तुम सुंदर थे फिर सांवरे बन गए, তাই না? বাবা তো উপরে বসে সব দেখেছে আমরা কত সুন্দর ছিলাম, আর এখন কত, তাই না, পুরো বিকার বিকৃতিতে আত্মা কালো হয়ে গেছে। तुम सुंदर थे फिर सांवरे बन गए, भारत के तुम देवी देवताएं कितने सुंदर थे, तुम सब श्याम सुंदर हो। নামই ছিল না, কালকেই বাবা বলল না দিল্লির নাম কি ছিল? পরিস্তান। তো লোকেরা বলে না পরিগুলো খুব সুন্দর, তাই না? তো কত সুন্দর ছিলাম, তাই না? बच्चे जानते हैं हम किसके आगे बैठे हैं, ऐसा कोई सत्संग नहीं होगा जहाँ गॉड फादर बैठ राजयोग सिखलाते हैं, निराकार बाप किसी के तो शरीर में आए हैं ना, শ্রী কৃষ্ণ জैसा कैसे आएगा, তাই না? বাবা বলছেন শ্রীকৃষ্ণ হলো পরম পবিত্র নির্বিকারী মর্যাদা পুরুষোত্তম আত্মা। সে আত্মা কলিযুগে কোন মা বাবার গর্ভ থেকে জন্মাবে? এখানে তো সব মা বাবারা বিকারী, তো নির্বিকারী বাচ্চাকে জন্ম দেবার কার সৌভাগ্য হবে? কি করে কৃষ্ণ কলিযুগে আসবে, তাই না? দেখো কৃষ্ণ ভক্তরা আশা করে বসে আছে যে শ্রীকৃষ্ণ নামবে, তাই না? কি করে নামবে সেটাও বোঝে না, তাই না? श्री कृष्ण जैसा कैसे आएगा, हाँ उनकी आत्मा तो यहाँ ही है ना, अभी तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला है, जानते हो हम बाबा से विश्व के मालिक बनते हैं, बरसा लेते हैं। এখন বুদ্ধির তালা খুলেছে, আমি ভগবানের থেকে ট্রেনিং নিচ্ছি, তাই না, শতযুগের বর্ষা বিষ্ণুপুরীর বর্ষা নেবার জন্যে। तुम ही मम्मा बाबा कहते हो तो तुम्हें पढ़ाई में फॉलो करना है, इसीलिए गाया जाता है फॉलो फादर। सच्चा फादर चाहिए ना, आर्टिफिशियल तो नहीं। गांधी को भी बापूजी कहते थे, परंतु बरसा तो कुछ भी नहीं मिला, वो हुआ हद के बापूजी, हद का बरसा, उनको बेहद का नहीं कहेंगे। यह बेहद का बापूजी तो परम धाम से आए हैं, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, तुम अब त्रिकालदर्शी बने हो और तुम ही वैकुंठ के मालिक बनते हो, তাই না? বাবা এসেছে বৈকুণ্ঠের মালিক বানাতে। बेहद के बाप में कितना लब रहना चाहिए, और संग तोड़ एक तुम संग जोड़ो। বাবা বলছে এখন তো তোমাদের বুদ্ধি এই রকম হয়ে যাবার উচিত যে এক বাবা দূসরা না কই, তাই না? সবাইয়ের সঙ্গে বুদ্ধি বের করে বাবার সঙ্গে বুদ্ধি থাকা উচিত। यह तुम्हारी प्रतिज्ञा बाप के साथ है। कितना प्यार से बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, और कोई क्या जाने शिव बाबा कब आए, रक्षा बंधन कब हुआ, दैवी गुण धारण कैसे किए, তাই না? লোকেরা রক্ষা বন্ধন পালন করছে, লোকেরা জন্মাষ্টমী পালন করছে, দশহরা দিওয়ালি পালন করছে, কিন্তু কেন করছে কিছু জানা নেই, সবাই করছে, করে যাচ্ছে, তাই না? কিন্তু বাবা তো বাচ্চাগুলোকে সব ক্লিয়ার করে বুঝিয়েছেন, তাই না? রক্ষাবন্ধন কি, জন্মাষ্টমী কি। गीता शास्त्र पढ़ते सुनते हैं परंतु समझते कुछ भी नहीं, तुम्हारी है ओरली, তাই না? দেখো বাবা কোনো কঠিন পড়া পড়াচ্ছে না যে খাতা বই ধরে লিখতে হবে, তাই না? বাবা বলছে আমি তোমাকে শ্রুতি বিদ্যা পড়াচ্ছি,
কেননা শতযুগেও কি হবে, শ্রুতিবিদ্যা হবে। শতযুগে তো আরও সুন্দর পড়া, সেখানে শুধু শ্রুতিবিদ্যা হবে না, সেখানে সব শিক্ষাগুলো গানের মাধ্যমে হবে। তো গান মনে করা তো খুব সহজ না। হ্যাঁ, আগে যেরকম ছোটোবেলায় বাচ্চাগুলোর সব থাকতো না, ছড়া থাকতো, হ্যাঁ, তো সেইগুলো মনে রাখা সহজ থাকতো। তো কি সুন্দর, শতযুগে শুধু ছড়া পড়বে, আর কোনো কঠিন পড়া পড়তে হবে না, তাই না? সেখানে আর কোনো রকমের কঠিন পরীক্ষাও দিতে হবে না। तो तुम्हारा है ओरली, इसमें শাস্ত্র আদি কি বাত নেই, তাই না? আর সেখানে কি শিক্ষা হবে, রয়্যালিটির শিক্ষা, তাই না? যে কিভাবে সবার সঙ্গে চলবো, কিভাবে মর্যাদিত হয়ে চলবো, তাই না? এই সবার শিক্ষা হবে, গুণ শেখাবে। সেখানে কোনো, তাই না, সাগরে সমুদ্রে কি আছে, অঙ্কতে কি আছে, বিজ্ঞানে কি আছে, ওই সব পড়া না, সেখানে শুধু চরিত্রের শিক্ষা হবে, তাই না? इसमें शास्त्रों आदि की बात नहीं, भगवान बैठ सिखलाते हैं, संगम पर ही सिखाया था, अभी तुम सम्मुख सुनते हो तो नशा चढ़ता है, फिर वो नशा कम नहीं होना चाहिए, তাই না? বাবা বলছেন সামনে বসে যে নেশা চড়ছে সেটা যেন কম না হয়ে যায়। यह कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते, परम पिता परमात्मा जो ज्ञान का सागर है वो पढ़ा रहे हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ सब सुन रहे हैं, सुनकर फिर औरों को सुनाते हो, তাই না? এত এত ব্রহ্মা কুমার কুমারী সবাই শুনছে, আর বাবা সবাইকে একটাই ডিউটি দিচ্ছে, সবাইকে শোনাও। গুরুরা মন্ত্র দিলে বলে কাউকে বলবে না, কানে মন্ত্র দেবে। আর বাবা সতগুরু কি বলছে, তুমি যতটা পারো সবাইকে দাও, কেন সব আমার বাচ্চা, সবাই। কালকেই বাবা বলছিল না, উলাহানা যেন বাকি না থাকে, তাই না? কেউ যেন না বলে যে তুমি জানলে অথচ আমাকে একবার জানালে না, এইরকম যেন আমাকে যতজন চেনে তারা যেন সবাই ওটা পায়। तुम्हारी एग्रीमेंट है, কি এগ্রিমেন্ট হয়েছে বাবার সঙ্গে, बाबा से सुनकर फिर सुनाएंगे जरूर, नहीं तो सुना किस लिए है, अब तुम बेहद बाप के बच्चे बने हो, बाप कहते हैं माम एकम याद करो, আমার এক यादे থাকো, देह सहित देह के सभी संबंध आदि छोड़ो, তাই না? দেহধারী সম্বন্ধীগুলোকে সম্বন্ধী মনে করো না, আত্মা একটর মনে করো, তাই না? যে এই আত্মা আগের জন্মে আর কোথায় ছিল, আর কোথায় মা বাবা বলতো, এখন আমার কাছে আছে, আবার এর পরের জন্মেও এ আমার কাছে থাকবে না, এ আবার আর কাউকে মা বাবা বলবে, আবার অন্য কোনো অ্যাড্রেস ঠিকানায় থাকবে, তাই না? তো সে আমার হলো। তো বাবা বলছেন बाप शिव, तुम हो शालिग्राम, बाप और बच्चे। बाप कहते हैं हम निराकारी, तुम भी निराकारी, কিন্তু বাবা বলছেন আমি কিন্তু তোমার পার্মানেন্ট বাপ, তাই না? তুমি সদাই আমার সন্তান থাকবে, সদাই তোমার উপরে আমার নজর থাকবে, তাই না? फिर यहाँ पाट बजाने आए हो, তাই না? বাবা যেখানেই দেখো আমরা পাট বাজাচ্ছি, বাবা তো ধরে নিয়ে এসছে না ওর কাছে, তাই না? কোন গলি, কোন রাস্তা, কোন মহল্লাতে আমাদের থেকে ভালো কত কেউ ছিল, কিন্তু বাবা ঠিক খুঁজে খুঁজে নজর ধরে তাকে নিয়ে এসেছে, তাই না? কেন বাবা চিনেছে যে কোনটা শতযুগী দেবতা ছিল, তাই না? फिर यहाँ पाट बजाने आए हो, अब फिर जाना है वापस, बाबा ब्रह्मांड का मालिक है, तुम भी ब्रह्मांड के मालिक थे, जिसको परम धाम, निर्वाण धाम, मूल वतन आदि कहते हैं। यह सब नाम है, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, यह सामने चक्र फिरता रहता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर, पढ़ाई में माता पिता को फॉलो करना है। पढ़ाई में माता पिता को फॉलो करना है। माता पिता माने ब्रह्मा बाबा मम्मा जेरकम पढ़ाते मन दित সেই রকম আমাদের মন দিয়ে পড়াশোনা করতে হবে। खुशी में रहना है, खुशी में रहना है कि ऊंचे ते ऊंचे धाम से, खुशी में रहना है कि ऊंचे ते ऊंचे धाम से भगवान हमें पढ़ाने आते हैं। ऊंचे ते ऊंचे धाम से भगवान हमें पढ़ाने आते हैं। दूसरा, अब हमें वापस स्वीट होम जाना है। अब हमें वापस स्वीट होम जाना है, इसीलिए अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। इसीलिए अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। देह सहित, देह सहित सब कुछ भूल जाना है। देह सहित सब कुछ भूल जाना है। तो बाबा आज के की होमवर्क दिएছেন, সম্বন্ধীগুলোকে আত্মা রূপে দেখব আর সব সময় মনে রাখব যা কিছু এখন আমার আছে এইগুলো টেম্পোরারি আছে, তাই না? খুব শীঘ্রই এই দেহ, দেহের জগৎ ছেড়ে আমাকে পরমধাম যেতে হবে, তারপরে বিষ্ণুপুরী যেতে হবে। वरदान, आवाज से परे श्रेष्ठ स्थिति में स्थित रहे। आवाज से परे श्रेष्ठ स्थिति में स्थित रहे। शांति की शक्ति का, शांति की शक्ति का अनुभव करने वाले, अनुभव करने वाले मास्टर बीज रूप भव, मास्टर बीज रूप भव। आवाज से परे रहने की, आवाज से परे रहने की श्रेष्ठ स्थिति, आवाज से परे रहने की श्रेष्ठ स्थिति सर्व व्यक्त आकर्षणों से परे, सर्व व्यक्त आकर्षणों से परे न्यारी और प्यारी शक्तिशाली स्थिति है। न्यारी और प्यारी शक्तिशाली स्थिति है। एक सेकंड भी, एक सेकंड भी इस श्रेष्ठ स्थिति में, एक सेकंड भी इस श्रेष्ठ स्थिति में स्थित हो जाओ, एक सेकंड भी इस श्रेष्ठ स्थिति में स्थित हो जाओ तो उसका प्रभाव
तो उसका प्रभाव सारा दिन कर्म करते हुए भी तो उसका प्रभाव सारा दिन कर्म करते हुए भी स्वयं में विशेष शांति की शक्ति का स्वयं में विशेष शांति की शक्ति का अनुभव करेंगे। स्वयं में विशेष शांति की शक्ति का अनुभव करेंगे। इसी स्थिति को कर्मातीत स्थिति इसी स्थिति को कर्मातीत स्थिति बाप समान संपूर्ण स्थिति कहा जाता है। बाप समान संपूर्ण स्थिति कहा जाता है। यही मास्टर बीज रूप मास्टर सर्वशक्तिमान की स्थिति है। यही मास्टर बीज रूप मास्टर सर्वशक्तिमान की स्थिति है। इस स्थिति द्वारा हर कार्य में सफलता का अनुभव होता है। इस स्थिति द्वारा हर कार्य में सफलता का अनुभव होता है। तो কি বললেন বাবা আজকে? বীজ রূপ স্থিতি, এ হলো সর্বসফলতার পাওয়ারফুল স্থিতি। তো বীজ রূপ স্থিতি কাকে বলে? যখন আমি আত্মা জ্যোতি পরম ধামে গিয়ে শিব বাবা সূর্যের একদম কাছে গিয়ে বসে পড়ি, আর বাবার থেকে লাইট আমার উপরে আসছে, আর আমার থেকে লাইট পুরো কল্পবৃক্ষতে যাচ্ছে, তাই না? এটা হলো বীজরূপ স্থিতি, পাওয়ারফুল স্থিতি। আর এটাই হলো কর্মাতীত স্থিতির অনুভব। এ হলো সর্বব্যক্ত আকর্ষণ থেকে মুক্তির স্থিতি, তাই না? যখন এই স্থিতিতে সারা দিন থাকব আর কেউ আমাকে সেখান থেকে কোনো ব্যক্ত আকর্ষিত করতে পারবে না, তখন বুঝব যে আমি বীজরূপ বা কর্মাতীত অবস্থাতে পৌঁছে গেছি, তাই না? এই স্থিতির বর্ণনা জানকী দাদি খুব বলতেন। আর এই স্থিতিতে থাকাকালে জানকী দাদির টেস্ট হয়েছিল বিদেশে, এই জন্যে বাবা জানকী দাদির নাম দিয়েছিল বিদেহী, তাই না? তার টেস্ট হয়েছিল, সে সব সময় ডেড সাইলেন্সে থাকতো, মানা বীজরূপ স্থিতিতে শিব বাবার কাছে সব আত্মাদেরকে ভাইব্রেশন দিচ্ছি, লাইট মাইট দিচ্ছি, এই স্থিতিতে থাকতো। এই জন্যে সেই বিদেশিদের টেস্টে দাদি পাস হয়ে গেছিল, আর দাদিকে নাম দেওয়া হয়েছিল গিনিজ বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডে দি মোস্ট স্টেবল মাইন্ডেড ওমেন ইন দ্য আর্থ, ডেল্টা ওমেন, তাই না? তো এই হলো কর্মাতীত স্থিতি। স্লোগান, महान आत्मा वो है, महान आत्मा वो है
जिसका हर बोल महावाक्य है। महान आत्मा वो है जिसका हर बोल महावाक्य है। तो महान आत्मा बाबा काके बोलबे? जार प्रत्येकटी বাক্য মহাবাক্য। তো মহাবাক্য মানা সে যাকে যা বলে দেবে সে সিদ্ধ হয়ে যায়, সফল হয়ে যায়। কিন্তু কার হবে? যার কখনোই কোনো রকম ব্যর্থ বল চলে না। যেই বল থেকে ব্যর্থ সমাপ্ত হয়ে গেছে তার বল হবে মহাবাক্য। আর সে যাকে যা বলবে সেটা হবে সিদ্ধ বাক্য, তাই না? আচ্ছা, ওম শান্তি। তো বাবা আজকে কর্মাতীত স্থিতিতে থাকতে বলছেন, তাই না? এক বাবার ইয়াদে থাকতে বলছেন, দুনিয়া দেহ দুনিয়া থেকে উপরাম থাকতে বলছেন, তাই না? আর বাবা মহাবাক্যধারী হতে বলছেন।